4 न्यू टाउन्स, 4 नए शहर का निर्माण वेयर इस्टेब्लिश्ड, 4 नए नए शहरों में फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार एंड जौनपुर। तो ये जौनपुर जो शहर है आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस होती है जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। फतेहाबाद हरियाणा में है। तो 4 बड़े बड़े शहरों का निर्माण कराया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार एंड जौनपुर। हिसार इज इन मॉडर्न हरियाणा, तो ये हरियाणा में पड़ जाता है। फतेहाबाद, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये 4 बड़े शहरों का निर्माण कराया। इसने और क्या इंडस्ट्रीज और टैक्स से संबंधित क्या काम किया उस पर भी डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रीज एंड टैक्सेस। तो सबसे पहला काम इसने किया कि जजिया कर को लगाया। जजिया कर जो बीच में खत्म हो गया था, जजिया टैक्स वेयर लिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स स्पेशली ब्राह्मण। जजिया टैक्स, ब्राह्मणों पर इसने जजिया टैक्स लगाया। इस्लाम के खिलाफ था कर वसूलना किसी से, तो इसने 28 चीजों पर कर खत्म कर दिया, टैक्स नहीं लेता था। ही एबॉलिश्ड टैक्स ऑन 28 आइटम्स, 28 चीजों पर ये टैक्स नहीं लेता था। विच वेयर अगेंस्ट द लॉ ऑफ इस्लाम, रूल ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के ये विपरीत था। तो इसने इस्लाम को सर्वोपरि माना, इस्लाम धर्म को सबसे बड़ा धर्म माना। सबसे पहले इसने इरिगेशन टैक्स लागू किया, सिंचाई कर, है ना, इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर, सबसे पहला काम इसने ये किया। जब भी कोई चीज बनती है ना तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे अगर नया हावड़ा ब्रिज अगर बनता हो, भारत सरकार अगर हावड़ा ब्रिज बनाती तो हावड़ा ब्रिज से इतना टैक्स वसूला जाता, इतना टैक्स वसूला जाता कि उस टैक्स से 5 गुना कमाई होती भारत सरकार की, जितनी लागत से ये ब्रिज बनती। तो टैक्स वसूला जाता था उस समय। तो उस समय से अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है तो उस लागत को वो टैक्स के रूप में वसूल लेता था। तो इरिगेशन टैक्स was first imposed, पहली बार लागू किया गया। He made इरिगेशन कैनाल, जो कि आपको बताया मैंने, बड़े बड़े नहरों का निर्माण कराया फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने नहर का निर्माण कराया। देखिए, इसने कल कारखानों का निर्माण कराया, बहुत सारी फैक्ट्रियां बनवाई। ही मेड रॉयल फैक्ट्रीज, जिसको कारखाना भी कहा जाता है, तो उस समय कारखाना ही कहा गया था। एंड engaged thousands of slaves, जो यहाँ पे दास थे उनको बोला कि बैठ करके क्या करोगे, फैक्ट्रियों में काम करो। thousands of slaves were deployed by, नियुक्त कर दिया उनको कि जाओ आप कारखाना बना दिए हैं उसमें काम करो। और उनको नगद वेतन दिया जाता था गुलामों को, और धीरे धीरे गुलाम की भी स्थिति सुधारने लगी। इसने अस्पताल का निर्माण कराया फॉर ऑर्फेन एंड विडो फीमेल्स, विधवाओं
और अनाथों के लिए इसने अस्पताल का निर्माण कराया, मेड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात इसने बनवाया। खैरात शब्द जो है बहुत ही मार्मिक शब्द है। उर्दू में ये जो शब्द है इसका बहुत गहरा महत्व होता है। तो ये खैरात मैंने सरकारी एक अस्पताल बनाया जिसमें अनाथ और विधवा महिलाओं का इलाज होता था, जिसका कोई नहीं रहता था, तो उनके लिए नए अस्पतालों का निर्माण करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट, खैरात मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करवाई, बिना किसी पैसे के उनका देखभाल होता था। He made हॉस्पिटल्स, जो कि हो गया यहाँ पे, बहुत सारे अस्पताल बनवाए। मैरिज ब्यूरो, फॉर पुअर एंड नीडी पीपल, पुअर गर्ल्स, तो गरीब लड़कियों के लिए इसने अस्पताल और शादी की भी व्यवस्था करवाई। गरीब लड़कियों के लिए इसने शादी की व्यवस्था करवाई। सबसे पहला वाटर टैक्स भी इसने ही लिया, क्योंकि इसने सिंचाई की व्यवस्था करवाई है तो वाटर टैक्स भी यही लेगा। तो वाटर टैक्स फर्स्ट ही कलेक्टेड वाटर टैक्स, फर्स्ट वाटर टैक्स इम्पोज, पहली बार इसने जल कर भी लगाया, इम्पोज्ड, और उसका नाम था हक ए सर्व, हक ए सर्व। ये उर्दू वर्ड सरबत से लिया गया है, या हासिल ए सर्व। तो पानी पर जो कर लगता था वो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। देखिए इसके समय में आर्ट एंड कल्चर की क्या व्यवस्था थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कला और संस्कृति का बहुत ही प्रेमी था, तभी तो नए नए शहरों का निर्माण कराया, नए नए तालाब बनवाए, कुएं बनवाए, नहरों का निर्माण कराया, लोगों के लिए कई तरह के व्यवस्थाएं स्थापित की। दीवाने खैरात, दीवाने कोही, कृषि विभाग की स्थापना कराई। तो एट फिरोजाबाद ये फिरोजाबाद ऑन द बैंक ऑफ यमुना, यमुना नदी के किनारे खूब सुंदर सा नगर बसाया, और ये सबसे प्रिय था फिरोज शाह तुगलक को। ये फिरोजाबाद शहर मोस्टली लाइक्ड, सबसे ज्यादा उसे पसंद था ये शहर सभी शहरों में। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, इन सारे शहरों में सबसे ज्यादा इसको फिरोजाबाद, जो दिल्ली के किनारे यमुना नदी के तट पर था, नियर दिल्ली, he made 300 new towns that were called फिरोज शाह कोटला। उसको फिरोज शाह कोटला कहा गया। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो आज दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला ये स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम
वीरेंद्र सहवाग का अपना स्टेडियम माना जाता है। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ का सुल्तान। तो फिरोज शाह कोटला से ही अपनी पारी स्टार्ट करता है। दिल्ली का वीरेंद्र सहवाग फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से अपना पहला क्रिकेट स्टार्ट करता है करियर। तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है दिल्ली में, जो कि बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे नहीं बनाई है, इसको वेल डेकोरेटेड की है, बट इसकी आधारशिला रखने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसके दरबार में दो बड़े बड़े कवि थे, एक था जियाउद्दीन बरौनी और दूसरा था अफीफ। दे वेयर पैट्रोनाइज्ड बाय हिम मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जियाउद्दीन बरौनी और अफीफ ये दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और जियाउद्दीन बरौनी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में। दो किताबें लिखी है, एक तो जियाउद्दीन बरौनी रोड 2 बुक्स। तारीखे फिरोज शाही और दूसरी किताब है फतवा ए जहांगीरी। तो ये दोनों किताबें, एक बार प्रश्न पूछा गया कि हु रोड तारीखे फिरोज शाही, इट वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बरौनी। बहुत सारे किताबों के बारे में मैंने बताया। हु रोड दिस बुक, ऑथर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तारीखे फिरोज शाही एंड फतवा ए जहांगीरी, दे वर 2 बुक्स रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। इसने बहुत सारा टैक्स लगाया, कर लगाने वाला था ये, तो बहुत सारा टैक्स लगाया। 4 टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो खरज, जिसको लगान कहा गया। लगान फिल्म भी आई थी एक आमिर खान की, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी, 2001 में वो फिल्म आई थी। ज़कात, खम्स और दूसरी थी जजिया कर। तो 4 तरह का इसने टैक्स लगाया। खराज तो जो थी टैक्स, वो भूमि से जब उपज होती थी तो उसके बदले में ये टैक्स लेता था। 1/10 टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। फसल के उत्पादन पे जो भी राजस्व होता था उसपे 1/10 हिस्सा ये टैक्स वसूल लेता था। ज़कात जो है ये टैक्स ओनली 2.5% टैक्स बाय मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम संप्रदाय के लोग सिर्फ 2.5% टैक्स देते थे फिरोज शाह तुगलक को। इस ज़कात टैक्स का प्रभाव सिर्फ मुस्लिमों पर लगाया गया। और खम्स जो था, आर्मी द्वारा लूटपाट करके जो लाया जाता था उसका 75% हिस्सा ये रख लेता था। नहीं, 75 नहीं, 20% हिस्सा, 1/5 ऑफ द बूटी बाय आर्मी। तो आर्मी जो खजाना लूट करके लाती थी उसमें से 20% हिस्सा जो है फिरोज शाह तुगलक रख लेता था। चेंज किया है, पहले 75% लेता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये 20% कर दिया कि मेहनत तो वो लोग की है ना लूटपाट करने में, तो उनके पास ही रहे चलो। लेकिन ये 20% बोलता था कि हमें भी दे दो। पहले परसेंटेज ज्यादा था, 75% अलाउद्दीन खिलजी लेता था, तो वो तो लूट के भी लाते थे और ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी ले भी लेता था। तो उनके मन में एक सवाल चलता रहता था कि सारा मेहनत हम किए और लेगा अलाउद्दीन खिलजी।
लेकिन इसमें ये रियायत दे दिया। और जजिया टैक्स जो है लिवाइड ऑन नॉन मुस्लिम्स, जितने भी नॉन मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, तो यहाँ पर तो ज्यादातर हिंदू ही थे और स्पेशली ब्राह्मण कम्युनिटी, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया, मैंने जजिया कर लगा दिया। तो ये 4 तरह का टैक्स पूछा गया है एक बार कि 4 टाइप ऑफ टैक्स लिवाइड बाई फिरोज शाह तुगलक, उनके क्या क्या नाम हैं। तो खराज, जकात, जब क्वेश्चंस को बहुत टफ बनाना पड़ता है ना, तो सिविल सर्विस में ये चारों टैक्स का नाम पूछ दिया था। और ऑप्शन में ए खराज, जकात, खम्स, जजिया, जिसमें से एक का नाम गलत दे देगा, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो काफी डिटेल में हिस्ट्री से पूछा जाता है, जितने भी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं होती है उनमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये 3 बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं।